हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अटल आवासी के इस 11वें वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो ये 11वां चैप्टर है, इसमें है ना, हम बात करने वाले हैं गुणनखंड और एक चर वाले रैखिक समीकरणों की। ठीक है, तो सबसे पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे हम। अच्छा, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद एक ही बात है। एक चीज समझ लो भाई, है ना, ऐसे बहुपद जिनकी घात अधिकतम कितनी है? एक है। कितनी है? अधिकतम एक है। तो ऐसे बहुपद कहलाते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, समझ में आ रही बात। और अगर बहुपद को जीरो के साथ लिख दो, क्या बन जाता समीकरण? अब देखो इधर जैसे लिखा 2x + 5, ये तो बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? रैखिक बहुपद है। अब जैसे ही हमने इसके कोई एक वैल्यू दे दिया, कोई एक मान दे दिया, 0 के बराबर रख दिया या 1 के बराबर रख दिया या 2 के बराबर रख दिया, तो ये बन गया समीकरण। ठीक है, अब क्या इसके सॉल्यूशन होंगे? बहुपद के क्या होते हैं? जीरोज होते हैं, हल होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या सॉल्यूशन हल आएंगे। अब देखो इधर यहाँ से x का मान कितना आएगा, कैसे निकालेंगे? 2x, x को इधर लेके -5, x बराबर -5/2। ये x का मान आ गया। बात वही है, अगर x की जगह -5/2 रखोगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो बस कहने का फर्क है, बाकी का काम एक जैसा ही है, चाहे वो समीकरण कह लो चाहे बहुपद कह लो। अब देखो इधर जैसे एक सवाल है, मैं सवाल ले रहा हूँ, ये x - 1 बराबर अपॉन 2x बराबर 3/4, तो x का मान बताइए। रैखिक समीकरण समझ में आ गया? रैखिक समीकरण कौन सा होता है? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। जिसमें जिस व्यंजक के साथ वो लिखा गया है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, तभी वो रैखिक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अगर वो रैखिक है तभी इस तरीके से हल निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। अब देखो इधर इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ, तो 4 की x - 1 के साथ गुणा होगी, 3 की 2 के साथ होगी, तो 4x - 4 बराबर 6x। अब x वाले इधर ले जाएंगे, तो क्या करोगे? 4x, या तो इसको इधर लाओगे तो ये, और ये इसको लाए तो ये प्लस का हो गया, -2x बराबर 4, x बराबर आ जाएगा 2/-2, 4। तो कितना आ गया उत्तर? -2। x का मान कितना आया? -2। समझ में आ गया बात? ये अगला सवाल देखिए, x - 1/9y/1 -19 - 3y बराबर 3/8। 3/8, तो y का मान। हाँ भाई बताइए भाई, करो इसे। हाँ करो, कैंची का मान करे बताओ। हाँ भाई देखो इधर 8 के इसके साथ गुणा करेंगे, 8 × 8, 8 × 72 भाई। अब 3 के साथ करो, 19 × 57 और 3 × 9 भाई। अब क्या करोगे? इसको इधर ले आओ, तो ये -72 भाई प्लस के 9 भाई, और 57 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो गए। 8 को इधर ले गए तो ये कितने हो गए? माइनस के हो गए। अब 57 में से 8 के कितने बचे? 49 है ना। आगे 72 में से 9 घटाओ भाई, 63 भाई। y बराबर 49/63। अब इसको काट लीजिए, 7 से 7 49, 7/9, यही आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर इस तरीके से समीकरण दे, अच्छा ये इसमें लिखा हुआ है एक चर का मतलब है समीकरण के अंदर एक ही चर होना चाहिए, यानी है ना, ये मैं बताना भूल गया तुमको। एक चर का मतलब क्या होता है कि समीकरण के अंदर एक ही चर होना चाहिए। देखो x एक ही बार आ रहा है ना, कहीं इसमें y नहीं मिलेगा।
जहाँ x के साथ y मिल गया या y के साथ z मिल गया तो वो कैसे हो जाएंगे, दो चर समीकरण हो जाते हैं। ठीक है, रहते वो भी रैखिक हैं, वो क्या हो जाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर एक सवाल है, जैसे इसमें इनका यूज क्या है तो वो समझ लो। जैसा सवाल दे रखा है, एक सवाल है इसमें, किसी संख्या के 5 गुने में 22 जोड़ने पर 127 मिलता है। ये कह रहा है किसी संख्या के 5 गुने में 22 जोड़ने पर 127 मिलता है, संख्या बताओ। तो संख्या बताइए किसी संख्या के 5 गुने में 27 जोड़ने पर 122 जोड़ने पर अब देखो इधर बात कर रहा था संख्या की, तो क्या करोगे, 5x, किसी भी संख्या का 5 गुना 5x। अब कितने जोड़ने की बात कर रहा है, 22 की, तो 22 जोड़ दीजिए, किसके बराबर है, 127 के। मिला क्या हमको, 127। समझ लो किसी संख्या के 5 गुने में 5 गुना कर दिया, 22 जोड़ दिया, कितना मिल रहा है, 127, तो जोड़ दी। अब देखो इधर 5x, 127 में से 22 घटा दीजिए, 5, 105 और 5 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 21। कितना आ गया, तो वो संख्या कितनी है, 21 है। वो संख्या कितनी है, 21। और चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। हमारा सवाल ने क्या कहा था, 5 गुने में 22, तो 21 के 5 गुने करो 105, 105 में 22 जोड़ो, तो वही तो कह रहा है 127 मिलना चाहिए, मिल रहा नहीं। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर जैसे उसने कहा कि लगातार 5 विषम पूर्णांक, लगातार 5 विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांकों का योग या संख्याओं का योग 305 है। विषम पूर्णांक या संख्या कर लो, एक ही बात है, संख्या कर लो, संख्या का योग 305 है, तो बड़ी संख्या बताओ भाई। अच्छा, विषम संख्या कौन सी होती है भाई, जो एक 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य ना हो। ठीक है, अब देखो इधर जैसे मैंने कहा 1, 3, 5, 7, ये सारी विषम है। यस सर। अंतर कितने का, 2 1 2 का, 2 का। अगर बात करें सम की तो 1 अच्छा 2 का। ठीक है, सवाल में अगर सम आ जाए, विषम आ जाए, तो वहाँ अंतर कितने का रहेगा, 2 का रहेगा। कितने का रहेगा, समझ में आ गई। अगर लगातार की बात कर रहा है तो फिर अंतर 1 का हो जाता है, केवल लगातार की बात कर रहा है। जैसे वो ये कहता है कि लगातार 5 संख्याओं का योग 305 है, तो क्या करते हैं हम, एक x मान लेते, फिर दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+2, ऐसे करके एक एक बढ़ाते आते। समझ में आ गई बात। अब ये कह रहा है लगातार 5 विषम संख्याएं, अंतर हम 2 का रखेंगे। कितने का रखेंगे, अगर हमने पहली x मानी है तो दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6 और अगली x+8। समझ में आ गई बात, समझ में आई नहीं आई। अगर पहली x+2 मानी है, x मानी है, तो अगली x+2, फिर x+4, फिर x+6, फिर x+8। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, 305 के बराबर। किसके बराबर है, अब इसमें बड़ी कौन सी है, अरे जिसमें 8 जोड़ रहे हैं वो सबसे बड़ी है ना, तो हमें पहले x का मान निकालना, फिर उसमें 8 जोड़ देना। अब देखो इधर कितने x आ गए, 5 की बात कर रहा था तो 5 ही x आएंगे, सिंपल सी बात है। संख्या 5 है तो x भी 5 ही आएंगे। अब इनको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो 5x और 305 में से 20 घटा दीजिए, 5, 285। x का मान लगाओ 5, अब 5 का 5 5 25 और 7 5 35, x का मान आया 57। अब बड़ी संख्या पूछी गई थी हमसे, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, x+8, तो 57 में 8 जोड़ देना है, 8 7 15 और 1 65। कितना हो जाएगा उत्तर, 65। बात समझ में आ गई। अगर छोटी पूछी आती तो यही उत्तर होता,
सबसे छोटी पूछते तो 57 ही उत्तर होता। हाँ बताओ क्या परेशानी आई, बोलो। विषम संख्या की तो प्लस की जो होता हैं? बस बोलिए क्वेश्चन में कि लगातार 5 विषम संख्या हाँ। में सम संख्या कैसे संख्या क्या सम संख्या दोनों का अंतर कहाँ लिख रही है? दोनों का अंतर सम, अच्छा ये 2 4 6 8 ये सम क्यों लिख रखी है मैंने? तो हमने इसको x माना ना, इसलिए अंतर केवल दो का है, सम संख्या नहीं है। x प्लस 2 को कैसे कह दोगे कि ये सम है? x प्लस 2 सम कैसे हो गई? हमें जब x का मान ही नहीं पता है भाई, हमने x का मान रखा 1, 1 में 2 जोड़े 3 आएगा ना, तो ये सम कैसे हो गई? सम नहीं है ना। केवल पीछे 2 लिखने से थोड़ा समझ आएगी। सम होने के लिए 2 पूरी बार कटना चाहिए पूरा पूरा। हाँ अगर x का मान 2 आता तब ये सम होती। अरे 2 में 2 जोड़े 4, अब सम है ये। लेकिन हमें x का मान पता ही नहीं कितना है, हमें केवल ये 2 तो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अंतर 2 का है। 2 इसलिए जोड़ा गया कि अंतर 2 का है। बात समझ में आ गई? इसी तरह के सवाल आते हैं इसमें। चलिए अब गुणनखंड और देख लो, बस लिख लिया ये। यस सर। हाँ भाई देखो इधर, ये जो है ना 10 सूत्र हैं, इनको लिख लीजिए भाई। सूत्र तो बहुत होते हैं लेकिन ये 10 ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो इधर पहला टाइप, अगर पहला टाइप है, अब इसमें पहले टाइप में कैसे गुणनखंड करोगे इनके, वो समझ लो। सबसे पहला काम, हम सब तीसरी संख्या पर जाएंगे और इसको चेक करेंगे ये किसका वर्ग है। 16 किसका वर्ग है भाई? 4 का। अब दूसरा क्या काम है कि उसकी 2 के साथ गुणा करने पर हमें बीच वाली संख्या मिल रही है नहीं मिल रही? मिल रही है। तो क्या करेंगे, x प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे बस। ये इसके गुणनखंड आ गए। अगर ये उत्तर नहीं है तो इसको 2 बार लिख लीजिए, x प्लस 4, x प्लस 4। बात समझ में आ गई? पहला काम क्या है, ये चेक करना है किसका वर्ग है। दूसरा काम क्या है कि उसमें 2 के साथ गुणा करने पे बीच वाली संख्या मिल रही है नहीं मिल रही। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसी संख्या को, अगर ये प्लस की है तो प्लस के साथ आएगी, माइनस की है तो माइनस के साथ। कौन सी वाली? बीच वाली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे आगे देखिए इधर, इसी सवाल को मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस के 8, अब क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 के गुणनखंड हो जाएंगे। x माइनस 4 के गुणनखंड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये टाइप 2 हो गया। आगे तीसरा टाइप, इसमें तीसरे में क्या मिलेगा, जैसे लिखा हुआ 27a स्क्वायर माइनस के 36b स्क्वायर, इसके गुणनखंड बताइए। इसके गुणनखंड बताइए। अब 27 को नहीं, यहाँ क्या है 25 कर लो। अब देखो इधर ये किसका वर्ग है भाई? 5 का। a का पूरा आएगा, ये 6b का। अब तुमको करना क्या है, इसको एक बार जोड़ के साथ लिख लेना है, एक और माइनस के साथ लिख लेना है। ये तीनों बात समझ में आई? आगे देखिए इधर 4 टाइप 4। टाइप 4 में क्या करना है, q का है, जैसे लिखा हुआ 2a प्लस 3b का q, इसका मान बताइए। इसका मान बताइए, मान करके ही पूछेगा, गुणनखंड नहीं होगा। अब तो इसका क्या करेंगे, 2 का q प्लस 3b का q प्लस 3ab। ab का मतलब पहली, a क्या, a का मतलब है पहली संख्या, b का मतलब है दूसरी संख्या है यहाँ पर। ठीक है, जो भी तुम्हारे सवाल के अंदर दे रखी है। अब ये नहीं कि सवाल दे रखा है एक्स वाई में और कहोगे सर ने तो a प्लस बी, ए बी वाले बताए, यहाँ तो a है ही नहीं ना b है। तो यहाँ a का मतलब क्या है, पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, जो तुम्हें सवाल में दे रखी है। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है 2a, तो दूसरी संख्या क्या है 3b, तो ऐसे आएगी प्लस की 2a प्लस 3b। अब क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, 8q प्लस 27b का q प्लस ये इसकी गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, सही है ना, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 ab प्लस 2a प्लस 3b। अब अगली लाइन में क्या करोगे, 8q प्लस 27bq। अब 18 दूनी 36 a स्क्वायर b, अब b के साथ करेंगे तो b वाला, 18 तिया 54 ab स्क्वायर। ऐसे ही माइनस वाला निकाल लोगे,
माइनस वाले में कहाँ अंतर आएगा, चलो ये वाला भी कर, चलो पहले इतने लिख लो, इसके बाद माइनस वाला कर दें, लिख लो फटाफट से। सब जगह हाँ भाई देखो इधर, अगर आप माइनस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला ए क्यू, फिर माइनस के बी क्यू, माइनस का भी यानी दूसरी संख्या का घन, फिर क्या करेंगे माइनस के 3 ए बी, बी का सच्ची लिख तो दिया मैंने बी, आगे 2a माइनस 3b। अब क्या करोगे, इसका करेंगे 8 क्यू 27 बी क्यू, अब ये 3 दूनी 6, बाकी वही आएगा 18 के ए बी और 2a प्लस 3, 18 ए क्यू प्लस 27 बी क्यू और 18 दूनी 36 ए स्क्वायर बी। अब देखो इधर यहाँ समझ लो, यहाँ गलती मत कर देना, ये माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 54 ए बी स्क्वायर। हमारा माइनस कहाँ कहाँ आया ये देख लो, यहाँ एक तो यहाँ आया दूसरी जगह और एक यहाँ आया, 18 3 54, 18 यहाँ भी तो 54 ही आया था, वही संख्या है, बस केवल चिन्हित चेंज किया मैंने। ये बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी तरीका थी। अगला टाइप देखो भाई, टाइप 6 है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये ले लो 27 ए क्यू माइनस के 64 बी क्यू, इसके तुमसे गुणनखंड पूछे आएंगे, इसके तुमसे गुणनखंड पूछे आएंगे। तो करना क्या है, पहले 27 को पता करो किसका घन है, ये 3a का, 64 का पता करो ये किसका घन है, तो 4b का। अब a माइनस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, तो 3a माइनस बी, अगले कोष्टक में 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, माइनस के साथ है तो प्लस, यहाँ कितना आएगा प्लस के ए बी, तो 3a और 4b। अब देखो इधर ये हो जाएगा 3a माइनस के 4b, रुकना 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 रुकना, ये प्लस के साथ आएगा और ये माइनस के साथ यहाँ पर। हाँ अब सही है, यहाँ माइनस कर लो। अब देखो इधर ये हो जाएगा 3 का 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर और ये माइनस के 12ab। अब देखो सवाल में या तो सीधे पूछ सकता है तुमसे कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, दूसरा तरीका क्या है सवाल में पूछने का, वो तुमसे कहेगा 27 ए क्यूब माइनस 64 के बी क्यूब का एक गुणनखंड 9a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर माइनस के 12ab है, दूसरा बताइए। दूसरा कितना, ये 3a माइनस 4b। अगर ये दे रखा है तो ये पूछ सकता है और ये वाला दे रखा है तो ये पूछ सकता है, दोनों में से एक देगा दूसरा पूछ सकता है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए टाइप 7, इसी को प्लस के साथ लिख लो, यही संख्या है 27 ए क्यू प्लस 64 बी क्यू, प्लस के साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब प्लस की हो जाएंगी। वही तरीका से बताने की जरूरत तो नहीं है अलग से, ठीक है। आगे 8 लिख लो फटाफट से, फिर 8 9 10 तीनों से गा देंगे। हाँ भाई देखो इधर, इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर, फिर 2ab मतलब 2 गुणा 3 गुणा 4b प्लस 2bc, इसका क्या हो जाएगा 4b इंटू 5c, फिर 5c इंटू 3a। अब इसका वर्क करेंगे 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर। अब ये 3 4 3 12 12 दूनी 24ab, गुणा देखते हैं ना, सही कर रहा हूँ, 5 चौके 20 20 दूनी 40 bc, 5 3 15 15 दूनी 30ca। अब इतनी सी जो बात समझ में आ गई। अब देखो इधर, अगर तुमसे ये पूछा जाए 3a माइनस 4b माइनस के 5c का स्क्वायर, ये वाला तो लिखने में कोई परेशानी नहीं किसी को, इनमें डिफरेंस कहाँ आएगा वो समझ लो।
ये 3 पद तो सब में सेम रहेंगे, चाहे तो कहीं माइनस बना लो चाहे कहीं प्लस बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 3 तो 9a² 16b² प्लस के 25c², ये तो तीनों परमानेंट है। अब बात आती है कि चिन्ह कहाँ बदला जाएगा। चिन्ह अब देखो कौन सा माइनस किया गया है, ये वाला b वाला। अब b कहाँ था हमारे इसमें, एक तो यहाँ था एक यहाँ था, और तो कहीं भी नहीं है, तो ये दोनों ही माइनस के कर दो बस। समझ में आ गया। अब जैसे मानो ये प्लस का होता और ये माइनस का होता तब अभी भी क्या रहेगा, ये वाला 3 पद तो सेम रहेंगे। अब कौन सा माइनस का क्या गया, सी वाला। अब सी किस किस में है, सी पहले में तो है नहीं, तो पहला वाला प्लस के साथ आएगा। एक सी इसमें और एक सी इसमें, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात। अगर 2 माइनस के आएंगे तो आप क्या करोगे, अभी भी 3 जो पहले 3 पद हैं वो तो प्लस के ही रहेंगे बेटा, अभी भी। अब यहाँ से कहानी चेंज होगी, 2 माइनस के आगे। अब 2 माइनस के आगे कौन कौन से माइनस के हैं, बी और सी। अब पहले में देखो बी है, पहले में बी है तो ये माइनस का आएगा, 4 तिया 12 ए बी। अब दूसरे में क्या है, बी सी दोनों है, बी सी दोनों है, हाँ 24 सॉरी 24 ए बी। अब बी सी दोनों है, ये दोनों प्लस के हैं क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस की होती है, तो ये हो जाएगा प्लस के 40 बी सी। अब देखो इधर इसमें क्या है, सी अकेला है तो ये फिर माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है बस, ठीक है। जो जो माइनस का वो माइनस का कर देना है, और ध्यान क्या रखना है, अगर 2 माइनस के हैं तो माइनस माइनस की गुणा प्लस की हो जाएगी। अब लास्ट में टाइप है, ठीक है। ये इसमें 8 9 दोनों हो गए, ठीक है। ये 9 में आई है ना, ये तीनों प्रकार किसके हैं, 9 में के ही हैं। अब 10वां और सिखा देंगे, फटाफट लिख लो। ये सूत्र नहीं है, ये रिजल्ट है, परिणाम है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होता है सवाल में, तुमको ये दे रखा होगा a प्लस बी प्लस क्यू माइनस के 3abc का मान बताइए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। अगर ऐसा दे रखा है सवाल में, ऊपर वाले का मान पूछा गया है, तो a प्लस बी प्लस सी अगर तुमने इधर 0 रख दिया तो पूरे का 0 हो गया ना, मान पूरे का मान 0 हो गया। अब क्या करना है, जैसे पूरे का मान 0 होगा, ये चेंज कर लो, इसको गलत लग गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, हाँ इस तरीके से होगा। ये देखूँ मैं सही लिख रहा है मैंने जहाँ तक, हाँ आप सही है, सही लिख गया। अब देखो इधर, तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना आ जाएगा, 3abc आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3abc। बस इतना सा इनका रिजल्ट का यूज रहता है, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी के बराबर 1 दे रखा है तो वहाँ 1 रख देना है, ठीक है, 1 रख देना है। अब 1 रखने पर क्या आ जाएगा बताओ भाई, जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी प्लस सी। तो ये उत्तर होगा कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 1 है, जब 1 है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, ये जब होगा a प्लस बी प्लस क्यू माइनस के 3abc किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तब ये वाला रिजल्ट आएगा निकल के, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट हैं इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं सवाल में, ध्यान रहेंगे ना दोनों, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
और अगला जो टॉपिक है वो आपका ज्योमेट्री है, यानी ज्यामिति है। तो आप लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।